नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 30 अगस्त 2025 की ये बात है। एक महिला अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, उसे मारने का प्लान करती है और प्लान के मुताबिक एक रात अपने पति की हत्या कर देती है और पूरे गांव में उसे तलाश करने का नाटक करती है, ढोंग करती है और कुछ घंटों बाद खुद ही सच्चाई बयां कर देती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, इस महिला ने अपने पति की हत्या क्यों की थी, क्या कारण था, क्या वजह थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला और यही एक गांव लगता है सकरिया। इसी गांव में रहने वाला 60 वर्षीय भैयालाल रजक अपनी पत्नी के साथ रहता है। कुछ वर्ष तो पत्नी के साथ बहुत बढ़िया से गुजर जाते हैं और कुछ समय बाद पत्नी से झगड़े रहने लगते हैं और किसी कारण फिर अपनी पत्नी को छोड़ देता है। और पत्नी को छोड़ने के बाद उसकी छोटी बहन गुड्डी बाई से शादी कर लेता है और गुड्डी बाई से भी भैयालाल का जीवन बढ़िया से चल रहा था। लेकिन जब कई वर्ष गुजर जाते हैं कि गुड्डी को कोई औलाद नहीं होती तो भैयालाल परेशान रहने लगता है, चिंता में रहने लगता है और काफी प्रयत्न करने के बाद गुड्डी को जब कोई औलाद नहीं होती तो गुड्डी को भी छोड़ देता है। और गुड्डी को छोड़ने के बाद भैयालाल उसकी ही छोटी बहन मुन्नी बाई से शादी कर लेता है। इस तरह एक के बाद एक तीनों बहनों से शादी करता है और दो बहनों को छोड़कर उसकी ही छोटी बहन फिर से मुन्नी बाई से शादी कर लेता है। और मुन्नी बाई से भैयालाल का जीवन बहुत बढ़िया से चल रहा था, खुशहाल जीवन चल रहा था कि इसी बीच भैयालाल के घर में एक व्यक्ति का आना जाना होता है जिसका नाम लल्लू उर्फ नारायण कुशवाहा होता है। नारायण कुशवाहा जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था और जमीन बेचना खरीदना ये सब उसका काम था और भैयालाल को कुछ अपनी जमीन का कुछ हिस्सा वगैरह बेचना था, तो उसके चलते ही घर में लल्लू का आना जाना था। इसी बीच लल्लू की मुन्नी बाई से नजरें मिल जाती हैं, दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है, नंबर आदान प्रदान होते हैं और फिर बातों का सिलसिला जारी हो जाता है। और जब भी भैयालाल घर से बाहर होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में अपने प्रेमी लल्लू को घर में बुलाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। यह सब यूं ही चल रहा था कि जैसे जैसे अब जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, इनकी प्यार मोहब्बत की कहानी भी आगे बढ़ रही थी, इश्क की पींगे पार हो रही थी कि अब दोनों को जो भैयालाल रजक है वो रास्ते का रोड़ा दिखाई देने लगता है और उसे रास्ते से हटाने की दोनों प्लानिंग करते हैं। 30 अगस्त 2025 की ये बात है। मुन्नी बाई अपने प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण कुशवाहा को फोन करती है और उसे प्लान के मुताबिक घर में बुलाती है। रात का समय हो रहा था, भैयालाल जब गहरी नींद में हो जाता है और वहीं जो उसका प्रेमी लल्लू होता है अपने दोस्त जिसका नाम धीरज कुमार होता है, जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है, धीरज को भी अपने वहीं मुन्नी के ही घर में बुला लेता है और तीनों मिलकर एक लोहे की राड से भैयालाल को मार मार कर हाल बेहाल कर देते हैं, उसको खून से लथपथ कर डालते हैं, हत्या कर देते हैं और तीनों मिलकर ही उसकी लाश को एक रस्सी से बांधते हैं और फिर एक साड़ी से बांधते हैं और रस्सी और साड़ी से बांधकर उसकी लाश को एक कंबल में लपेटते हैं और कंबल में लपेटने के बाद एक बोरे में डालते हैं और बोरे में बांधकर उसे अच्छे से ऊपर से कसकर बांध देते हैं और घर के पीछे ही एक खेत में एक कुआं है, कुएं के अंदर ही डाल देते हैं और तीनों अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। पति की हत्या करने के बाद मुन्नी बाई अपने गांव से दूसरे गांव में चली जाती है और जैसे ही अगले दिन आती है और आकर अपने पति को ढूंढने का, तलाश करने का नाटक करती है, ढोंग करती है और जब काफी घंटे गुजर जाते हैं, पति का कुछ अता पता नहीं चलता तो वो जोर जोर से रोती है, कराहती है
और ढोंग रचती है कि पति का कहीं पता नहीं चल रहा। पति को मैं यहीं छोड़कर गई थी किसी काम से, लेकिन अब घर आई हूं तो पति का कहीं पता नहीं चल रहा। अब गांव वाले भी जो होते हैं, कुछ लोग मुन्नी बाई के साथ मिलकर उसको काफी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और कुछ घंटे जब गुजर जाते हैं तलाश करते हुए, तो मुन्नी बाई बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मेरा पति पीछे का जो कुआं है, कुएं में उसकी लाश पड़ी हुई है। गांव के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मुन्नी ये बात इतने दावे से कैसे कर सकती है कि उसके पति की लाश पीछे जो कुआं है, कुएं में पड़ी हुई है। अब गांव वाले जब उसे झांक के देखते हैं कुएं में कि वहीं एक लाश पड़ी होती है, पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है और लाश जो कि बोरे में बंद थी, और उसे जब खोला जाता है तो सभी वहां देखकर हैरान हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल भैयालाल रजक की वो लाश होती है, और जिसको मार मार कर लोहे की राड से जिसका बुरा हाल हुआ होता है, और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में ही जो मुन्नी बाई होती है तो बताती है कि मैं जो 30 अगस्त को अपने रिश्तेदार के कहीं दूसरे गांव में गई हुई थी, और जब आके देखा तो पति का कहीं अता पता नहीं चला। और वहीं जब गांव वालों को बताती है कि पति की लाश जो कि पीछे ही कुएं में पड़ी हुई है। पुलिस अब सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये महिला इतने दावे से अपने पति के बारे में कैसे बता सकती है। और वही कुएं से ही मृतक का एक मोबाइल भी बरामद होता है। पुलिस उस मोबाइल को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। अब पुलिस को मुन्नी बाई की बातों पर कुछ शंका होती है और उससे अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती है। मुन्नी बाई पहले तो काफी इधर उधर की बातें करती है। पुलिस जब सख्ती में आती है तो मुन्नी बाई अपनी पूरी बात बताती है कि अपने प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण कुशवाहा के चलते अपने पति भैयालाल रजक की हत्या कर देती है, जो कि रास्ते का रोड़ा बन रहा था। लल्लू जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, और प्रॉपर्टी डीलर के ही चलते जमीन को कुछ बेचने का कोई टुकड़ा वगैरह होगा, उसके चलते घर में आना जाना शुरू करता है। दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वहीं जब चोरी छिपे ये मामला चलता रहता है कि कुछ समय बाद मुन्नी को लगता है कि पति को इस बात की भनक लग रही है। उसे इस बात का मालूम हो रहा है कि मुन्नी का उसका प्रेम संबंध गांव में ही जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उससे चल रहा है। तो इन सब बातों के चलते ये महिला अपने प्रेमी लल्लू उर्फ नारायण कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या कर देती है। और इस हत्या में वहीं जो उसका दोस्त होता है लल्लू का, धीरज कुमार, उसे भी शामिल कर लेते हैं, और तीनों मिलकर ही भैयालाल रजक की हत्या कर देते हैं। और दोस्तों वहीं पुलिस तीनों को ही गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि कैसे एक महिला अपने अवैध संबंधों के चलते जब उसे किसी और युवक से प्यार हो जाता है और उस प्यार के चलते ही अपने पति को रास्ते से हटा देती है, उसकी हत्या कर देती है, उस निर्दोष व्यक्ति की, उस पति की। उसके ऊपर प्यार मोहब्बत का एक नशा ऐसा चढ़ता है कि वो उसके हाथ नहीं कांपते कि अपने पति को रास्ते से हटा देती है, और ये तक भूल जाती है कि जुर्म करने वाला कितना ही होशियारी या चालाकी से उस जुर्म को अंजाम दे, घटना को अंजाम दे, लेकिन वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।